दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अडल एकेडमी पे। महेंद्र मोहन आज आपको जो हमारे देश के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके बारे में बताऊंगा। जो उसका सदन है राज्यसभा, उसके बारे में पूरी डिटेल के अंदर बताऊंगा। और जो भी एग्ज़ाम के अंदर आप उससे रिलेटेड जो भी आपके एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं उनको भी हम क्लियर करेंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें दोस्तों। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक राज्यसभा। तो सबसे पहले क्या है, हमारे पास जो हमारे देश के अंदर है वो संसदीय व्यवस्था है, संसद है। सबसे पहले तो संसद जो है हमारी वो 79 आर्टिकल के तहत आती है। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अब इसके अंदर तीन चीज़ और आती है। वो क्या क्या है? वो है हमारे माननीय राष्ट्रपति जी। पहले हैं राष्ट्रपति जी, दूसरे हैं राज्यसभा और तीसरा क्या है? तीसरा है लोकसभा। ये बातें आपको याद रखनी है। कई बार पूछ लेता है कि संसद के अंदर कौन कौन से तीन पार्ट मुख्य हैं। तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये जो है दोनों, ये अपर हाउस बोलते हैं, इसको निम्न हाउस बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। ये जो हैं वो 80 आर्टिकल के तहत आते हैं, 80 आर्टिकल के तहत, और ये 81 के तहत आता है, ठीक है। ये स्थायी सदन होता है और ये अस्थायी होता है। ये भंग कभी नहीं होता और ये इसको राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं 85 आर्टिकल के तहत। ये बातें आपको याद रखनी है। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों हमारा, वो क्या है? वो है हमारा राज्यसभा। तो राज्यसभा को आज हम इस तरह से पढ़ेंगे ही नहीं बल्कि इसको साथ साथ याद भी करेंगे दोस्तों। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले पढ़ते हैं राज्यसभा। तो राज्यसभा के अंदर पहले इसको किस नाम से जाना जाता है वो देखेंगे। तो इसके और क्या नाम है? पहले कह सकते हैं स्थायी सदन होता है। दूसरा क्या है? उच्च सदन, ठीक है दोस्तों। स्थायी सदन, उच्च सदन। तीसरा कहते हैं इसको द्विसदनीय, दो सदन, ठीक है दोस्तों। ये बात भी आपको याद रखनी है। स्थायी सदन का मतलब है दोस्तों कि इसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। जो लोकसभा है उसको राष्ट्रपति जी के द्वारा भंग किया जा सकता है 85 आर्टिकल के तहत, लेकिन राज्यसभा ऐसी संस्था है, ऐसा सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। ये बात आपको याद रखनी है। तो अब बात आती है कि राज्यसभा का गठन। तो बात राज्यसभा के गठन की है। तो राज्यसभा का जो गठन है दोस्तों वह 3 अप्रैल 1952 में हुआ था। अब एक बात और है, अगर पूछ ले कि राज्यसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया तो वो भी आपको याद रखना है। तो वो किया गया है 13 मई 1952 को, पहला सत्र, ठीक है दोस्तों। पहला सत्र राज्यसभा का कब आयोजित किया गया था? तो 13 मई 1952 को। ये बात आपको याद रखनी है। अब बात आती है कि इसके अंदर जो टोटल सीटें हैं, कुल सीटें हैं, वो कितनी होती हैं। तो यहाँ पे कुल सीटें जो होती है वो 250 होती हैं दोस्तों। ये बात आपको याद रखनी है। लेकिन वर्तमान में कितनी सीटें हैं? वर्तमान में जो सीटें हैं
वर्तमान में 245 सीटें हैं। ठीक है दोस्तों, कुल सीटें पूछे तो क्या बताएंगे? 250। वर्तमान में पूछे तो 245। ये बात आपको याद रखनी है। अब बात आती है कि जो इनके अंदर सदस्य चुने जाते हैं उनका निर्वाचन किस तरह से होता है। तो वो होता है दोस्तों, पहले यहाँ से समझ लीजिए वर्तमान में जो सीटें हैं वो कहाँ कहाँ से आई है। तो 245 में से जो 12 सीटें हैं दोस्तों, 12 सीटें राष्ट्रपति सीधे ही मनोनीत करते हैं। वो कौन होते हैं जिनको राष्ट्रपति सीधे ही मनोनीत कर सकते हैं? तो वो जो कला, साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन जो विज्ञान, कला और साहित्य के अंदर अच्छा प्रदर्शन करते हैं, 12 सदस्य राष्ट्रपति जी उनमें से मनोनीत कर सकते हैं। ये उनको अधिकार है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। अब आती है बात दोस्तों, जो सीटें हैं बाकी रह गई हमारे पास, जो सीटें हैं वो रह गई हैं 233। जो 233 सीटें हैं वो कहाँ से आती हैं? वो आती हैं राज्यों से, राज्यों प्लस केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश। राज्य तो आप हमारे जो हैं उन सभी से आते हैं, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश हैं उनमें से सभी में से नहीं आते हैं। तो वो कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो वो हैं दोस्तों दिल्ली एवं पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। ये 3 यूनियन टेरिटरी है भारत के अंदर जो राज्यसभा के अंदर वोटिंग कर सकती हैं और इनकी सीटें हैं वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये आपको सीटों के बारे में समझ में आ गया होगा। तो अब आगे क्या बात आती है? आगे बात आती है दोस्तों कि जो राज्यसभा के अंदर सदस्य चुने जाते हैं, निर्वाचित किए जाते हैं, तो वो कैसे किए जाते हैं? तो आइए उनके बारे में जानते हैं। अब यहाँ पे बात आती है दोस्तों कि जो राज्यसभा के अंदर सदस्यों को निर्वाचित किया जाता है तो वो कौन करते हैं? तो निर्वाचन तो दोस्तों जो निर्वाचन किया जाता है राज्यसभा के अंदर सदस्यों का, तो वो जो राज्यों के अंदर विधानसभा होती है, राज्यों के अंदर जो विधानसभा होती है उसके अंदर जो सदस्य चुने गए हैं, निर्वाचित सदस्य होते हैं, वो ही अपने विधायक के रूप में राज्यसभा में जो सदस्य चुनते हैं वो चुनकर और उनको राज्यों की तरफ से भेजते हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि इनका निर्वाचन कौन करता है? राज्यों के अंदर जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं वो इनको निर्वाचन करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। राज्यों के अंदर विधान सभा के निर्वाचित सदस्य
इनका निर्वाचन करते हैं। और कौन करता है? और जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, और केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य इनका क्या करते हैं? चुनाव करते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। इनका निर्वाचन कौन करता है? राज्यसभा, राज्यों के अंदर जो विधानसभा होती है उसमें जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो ही इनका निर्वाचन करते हैं। ये बात आपको बिल्कुल याद रखनी है। अब बात आती है दोस्तों इनका कार्यकाल। तो जो कार्यकाल होता है राज्यसभा का, कार्यकाल वैसे तो दोस्तों 6 वर्ष का होता है। वैसे तो राज्यसभा का कार्यकाल जो है वह 6 वर्ष का होता है, परंतु हर 2 वर्ष बाद कुल सीटों की 1/3 भाग हर वर्ष सदस्य क्या हो जाते हैं? सेवा निवृत्त हो जाते हैं दोस्तों, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। जो राज्यसभा के अंदर जो सदस्य होते हैं, टोटल सदस्य होते हैं, उसके 1/3 भाग क्या हो जाते हैं? हर 2 वर्ष बाद सेवा निवृत्त हो जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, ठीक है। अब ये क्वेश्चन 2-3 बार पूछ लिया गया है कि जो राज्यसभा के अंदर सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना हो सकता है? तो 6 वर्ष, ठीक है। अगर ये बात पूछे कि वह कितने साल बाद सेवानिवृत्त हो सकते हैं, तो 2 वर्ष बाद 1/3 भाग जो है सेवानिवृत्त हो जाता है। ये बात ध्यान रखनी है। अब बात आती है दोस्तों जो वर्तमान के अंदर हमारे इसके अंदर क्या क्या होते हैं? राज्यसभा के अंदर सभापति होते हैं। सभापति के रूप में अभी कौन है? तो राज्यसभा के जो सभापति हैं वो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। जब मैंने उपराष्ट्रपति पढ़ाया था तब आपको अच्छी तरह से मैंने बताया था कि उपराष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करते हैं, न कि उपराष्ट्रपति के रूप में, ठीक है दोस्तों। तो अभी हमारे जो उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है? एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू, ये बात आपको याद रखनी है। एक सभापति होते हैं, दूसरे क्या होते हैं? उपसभापति। उपसभापति। तो अभी उपसभापति कौन है? हरिवंश सिंह, ठीक है दोस्तों। अभी हमारे उपसभापति कौन है? हरिवंश सिंह। अब बात आती है कि वर्तमान में जो हमारे वर्तमान के अंदर जो मंत्रिपरिषद है लोकसभा के अंदर, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके जो मंत्री हैं उनके अंदर राज्यसभा से कितने सदस्य चुने गए हैं? तो राज्यसभा से 13 सदस्य चुने गए हैं दोस्तों, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। तो मंत्रिपरिषद के अंदर कितने हैं? मंत्री परिषद में वर्तमान में राज्यसभा से कुल सदस्य तो कितने हैं दोस्तों? 13 सदस्य हैं। अब दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है कि राज्यसभा के अंदर महिलाओं का प्रतिशत कितना है?
अभी वर्तमान के अंदर जो महिलाओं का प्रतिशत है वो कितना है। तो वर्तमान में महिलाओं का प्रतिशत कितना है, 10.66% है दोस्तों। जो कुल संख्या कितनी है, 24। ये बात आपको याद रखनी है, ये अभी एग्जाम के अंदर पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, कि जो राज्यसभा के अंदर महिलाओं का प्रतिशत है वो कितना प्रतिशत है, तो वो है 10.66%। ये बात आपको याद रखनी है दोस्तों। अब क्या है, अब बात आती है कि जो हमारे देश के अंदर पहली ऐसी महिला बताइए जो फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है और वो सदस्य चुनी गई थी, वो कौन थी। पहली फिल्म अभिनेत्री जो राज्यसभा में सांसद के रूप में चुनी गई। ये क्वेश्चन 2-3 बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि पहली अभिनेत्री जो राज्यसभा के अंदर चुनी गई थी फिल्म इंडस्ट्री से दोस्तों, वो कौन है, नरगिस दत्त। ठीक है दोस्तों, वो पहली महिला कौन है, नरगिस दत्त। अब दूसरी बात क्या है, ये बात आपको याद रखनी है, ये दोनों बातें अच्छे से याद रखनी है कि जो अभी वर्तमान के अंदर राज्यसभा के अंदर सबसे युवा सांसद कौन है, युवा सदस्य कौन है, सबसे युवा सांसद वर्तमान में वो कौन है, MC मैरी कॉम। ठीक है दोस्तों, MC मैरी कॉम ये मुक्केबाजी से संबंधित है और मणिपुर से सांसद है। ये बात आपको याद रखनी है। सबसे युवा सांसद कौन है, MC मैरी कॉम दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये इतनी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है दोस्तों, तो जो राज्यसभा से हमने जो भी क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में हमने पढ़ा और याद भी किया। उम्मीद करता हूं दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।